सामने आने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन जब सामने आता है तो चारों खाने झूठ को चित कर देता है। और ऐसा ही अब महाराष्ट्र की सियासत भी बता रही है। दरअसल शिवसेना पर हक को लेकर उठे संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अब सोमवार तक के लिए टाल दी है, लेकिन एक ऐसी जो है टिप्पणी की है और एक ऐसा आदेश दिया है जिसके बाद सीएम एकनाथ शिंदे का जो गुट है उनको तगड़ा झटका जरूर लग सकता है, क्योंकि अभी शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग को फैसला देना था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। यानी अब 8 अगस्त को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन तब तक चुनाव आयोग शिवसेना के हक को लेकर कोई भी फैसला नहीं दे सकता है। जी हां, कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई थी कि हमने 10 दिन के लिए कार्रवाई को क्या टाल दिया, आपने तो सरकार ही बना ली। और उसके बाद आज सीधा सीधा चुनाव आयोग से यह कह दिया गया है कि जब तक ये पूरा मामला 8 अगस्त को पूरा नहीं हो जाता है तब तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अदालत ने कहा है कि सोमवार को अदालत फैसला सुनाएगी कि क्या इस मामले में 5 जजों की बेंच को यह पूरा मामला सौंपना चाहिए या फिर नहीं। सीजेआई ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि दोनों पक्षों को चुनाव आयोग में हलफनामा देने की तारीख 8 अगस्त है। अगर कोई पक्ष वक्त की मांग करता है तो आयोग उस पर विचार करे। आपको बता दें, इससे पहले गुरुवार को हुई सुनवाई में सबसे पहले शिवसेना के 16 विधायकों की बर्खास्तगी का मामला सुना गया था। और अब जब आज सीएम शिंदे गुट के कैंप को यह उम्मीद थी कि आज ये पूरा का पूरा मामला निपट जाएगा, लेकिन ऐसे में अब 8 अगस्त तक के लिए इसको टाल दिया गया है। और अब 8 अगस्त को यह तय होगा कि 5 जजों की स्पेशल बेंच को यह मामला ट्रांसफर किया जाए या फिर नहीं किया जाए, क्योंकि जिस तरह की टिप्पणी शिंदे गुट के लिए की गई है सीजेआई के, उससे यह नजर नहीं आ रहा है या ऐसा अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है कि 5 जजों की बेंच को मामला ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत अब हर किसी की जुबान पर रटी हुई है। कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ पता है। और ऐसे में अब और ज्यादा देरी करना मसला और ज्यादा गंभीर कर सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी जल्द से जल्द इस पूरे मामले में सुनवाई करना चाहता है। दोस्तों, शिंदे कैंप के वकील हरीश सॉल्वे ने सबसे पहले अपना पक्ष रखा। आज सॉल्वे ने स्पीकर के अधिकार और प्रक्रिया की पूरी जानकारी देते हुए कहा कि जब तक विधायक अपने पद पर है तब तक वो सदन की गतिविधि में हिस्सा लेने का अधिकारी है। वो पार्टी के खिलाफ भी वोट करे तो वोट वैध होगा। इस पर सीजेआई रमना ने सवाल किया कि क्या एक बार चुने जाने के बाद विधायक पर पार्टी का नियंत्रण नहीं होता है, वो सिर्फ पार्टी के विधायक दल के अनुशासन के प्रति जवाबदेह होता है। इधर उद्धव गुट के वकील सिब्बल ने सीजेआई से अपील की है कि मामला संविधान पीठ को मत भेजें। हम यानी मैं और सिंघवी 2 घंटे में अपनी दलील खत्म कर सकते हैं। जो विधायक अयोग्य ठहराए जा सकते हैं वो चुनाव आयोग में असली पार्टी होने का दावा कैसे कर सकते हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि ऐसा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि हम निर्णय लेने के लिए कानूनन बाध्य हैं। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के वकील अरविंदन दातार ने जब उनका पक्ष पूछा गया तो उन्होंने कोर्ट को बताया कि अगर हमारे पास मूल पार्टी होने का कोई दावा आता है तो हम उस पर निर्णय लेने के लिए कानूनन बाध्य हैं। विधानसभा से अयोग्यता एक अलग मसला है, हम अपने सामने रखे गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। अब ये पूरा का पूरा मामला जो है, आपको बता दें कि बुधवार को शिंदे गुट को फटकार लगाई गई थी जब ये कहा गया था कि हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली और आपने सरकार बना ली। इसका मतलब जो कुछ भी आपने किया वो सही नहीं किया, वो कानूनन गलत है। इसीलिए तो अब आप ये बोल रहे हैं कि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला न ले और इसमें इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला लेगा वो आप मानेंगे। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर आप पहले आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो दायित्व बनता है वो हम निभाएंगे। सीजेआई रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने शिंदे गुट के वकील को कोर्ट का फैसला आने से पहले सरकार बना लेने पर फटकार लगाई थी। बेंच ने कहा था कि वो अपने पॉइंट्स क्लियर करके दोबारा ड्राफ्ट जमा करे, तब इस पर 10 से 15 मिनट विचार किया जाएगा। असली शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 20 जुलाई को कहा था कि शिवसेना के संबंध में दायर याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है। वहीं 1 घंटे तक चली जो है जोरदार बहस के बाद ये पूरा का पूरा मामला वो 8 अगस्त तक के लिए लंबित हो गया है। बुधवार
बुधवार को दोनों पक्षों के वकीलों में जोरदार बहस हुई थी। शिंदे गुट के वकील ने कहा था कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हमने नेता के खिलाफ आवाज उठाई है, हम अभी भी पार्टी में ही हैं। वहीं उद्धव कैंप के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बागी विधायक या तो किसी पार्टी में विलय करें या फिर नई पार्टी बनाएं। हालांकि शिंदे को सरकार बनाने पर सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने फटकार लगाई थी। उन्होंने शिंदे पक्ष के वकील से कहा था कि हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी और आपने सरकार बना ली, स्पीकर बदल दिया और ये सारी की सारी चीजें करने के बाद भी आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ भी ना बोले। दोस्तों, उद्धव गुट का हलफनामा और शिंदे के साथ साथ बागी विधायक अशुद्ध हाथ लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, ऐसा कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और हलफनामे में कहा गया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार जहरीले पेड़ का फल है। इस जहरीले पेड़ के बीज बागी विधायकों ने बोए थे। शिंदे गुट के विधायकों ने संवैधानिक पाप किया है। शिंदे और बागी विधायक अशुद्ध हाथ लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ये पूरा का पूरा जो तर्क है वो उद्धव गुट की तरफ से दिए गए हलफनामे में कहा गया था। दरअसल महाराष्ट्र की जो सियासत है वो काफी ज्यादा दिलचस्प रही है। 20 जून को शिवसेना के 15 विधायक निर्दलीय विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए निकल जाते हैं। वहां पर खूब आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। 23 जून को शिंदे ने दावा किया कि उनके पास शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, लेटर जारी कर दिया। 25 जून को डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेज दिया। बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और पहले जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। 26 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेज दिया। बागी विधायकों को राहत कोर्ट से मिल गई थी, लेकिन 28 जून को राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कह दिया, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने मांग की थी। और 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए। भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाए गए। 3 जुलाई को विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दे दी और अगले ही दिन शिंदे ने विश्वास मत को हासिल कर लिया। 3 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमने 10 दिनों के लिए सुनवाई क्या टाली, आपने यानी शिंदे ने सरकार बना डाली, आप ही सब कुछ करते रहे। उसमें इलेक्शन कमीशन से आप चाहते हैं कि वो आपके लिए फैसला दे, तो आप सुप्रीम कोर्ट आए क्यों थे? आपने स्पीकर को लेकर जो भी आपकी गलतफहमी थी उसको लेकर आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? हाई कोर्ट में जाकर आप सदस्यता को लेकर मांग कर सकते थे और वहां पर जाकर सारी की सारी सुनवाई हो सकती थी। और जब आपने आकर खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो अब आप ये नहीं चाहते हैं कि यहां पर न्याय का जो दरवाजा खुल गया है उसमें सच में न्याय किया जाए। इस तरीके की जो तल्ख टिप्पणी थी वो कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दी गई थी और आज ये पूरा मामला 8 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया। यानी 8 अगस्त को ये डिसाइड हो जाएगा कि 5 बेंच को ये मामला ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन तब तक उद्धव गुट को ये बड़ी राहत मिली है कि इसमें अब इलेक्शन कमीशन यानी असली शिवसेना को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। इधर आपको यह भी बता दें कि संजय राउत को आज ईडी के द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी उनकी जो हिरासत है वो और बढ़ाने की मांग करेगी कि लेकिन क्या संजय राउत को ईडी की चंगुल से हिरासत जो है वो उनको फ्री किया जा सकेगा? उनको आज जमानत मिल पाएगी, उन्हें बाहर आने दिया जाएगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक बन गया है आज का। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर और उद्धव ठाकरे गुट की हुई इस जीत पर यानी राहत जो मिली है इलेक्शन कमीशन से, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।